बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। गुफ्तगू तो कुछ और टॉपिक्स के हवाले से करनी थी, वो भी बहुत अहम है, लेकिन दो अहम मामलात हुए। एक तुर्की और शाम के अंदर जो ज़लज़ला आया है, कुदरती आफ़त आई है, वो बहुत अलमनाक है। बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। तकरीबन 2000 बंदा जो है वो तुर्की में शहीद हो चुका है। तकरीबन 800 से 1000 बंदे जो हैं वो शाम के अंदर शहीद हो चुके हैं। ये अभी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक्चुअल फिगर का भी अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा कि हलाकतें कितनी हुई, सदमात कितने हुए। लेकिन जो भी है, इस डिज़ास्टर से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, शाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उम्मत मुसलमा के लिए ये एक बहुत अलमनाक दिन था। अल्लाह ताला सब लोगों की हिफाजत फरमाए, कुदरती आफात से हिफाजत फरमाए, और इनकी इमदाद करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी अमदादी सामान जो है वो तुर्की की तरफ रवाना किया जा चुका है। मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इस तरह के मामलात के अंदर सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा अहम मामला जो है वो परवेज़ इलाही के हवाले से है। परवेज़ इलाही के घर का मुहासरा हो चुका है, पुलिस मौजूद है, परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना चाहती है। उनके जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो परवेज़ इलाही के बहुत करीब थे, बहुत सारे मामलात के अंदर शरीके राज थे, बहुत सारे मामलात उन्हें पता हैं। असल टारगेट वही है, वो मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। परवेज़ इलाही का बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सिंध के इलाके मटियारी से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको गायब कर दिया जाएगा। ये परवेज़ इलाही का बयान है। लेकिन साथ पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी के घर का भी मुहासरा किया हुआ है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट से जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक के हवाले से। जो 4 मौज़ूआत जिनके हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड को बंद करने का फैसला कर लिया। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके बहुत बड़े असरात होंगे, गरीब आदमी के लिए होंगे। अब इस फैसले के पीछे कौन है, इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर शहबाज गिल दोबारा ट्विटर के ऊपर आए और उन्होंने ट्वीट की कि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, मेरे साथ चलें, मेरी मदद करें। सारा मामला क्या है, शहबाज गिल क्यों ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। और तीसरी बात, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनमें 2 दिन का डेडलॉक आ चुका है, क्यों आया है, किन मामलात के ऊपर आया, इनके हवाले से बात करेंगे। और चौथी बात जो है, अपोजिशन के लिए जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको थोड़ा सा डिले किया गया, किसके कहने के ऊपर किया गया, क्यों किया गया, इसके हवाले से बात करनी है। और आखिर में इमरान खान की जेल बरो तहरीक के हवाले से बात करनी है कि असल मामलात क्या हैं, इमरान खान ने मामले को कैसे लेकर आगे चलना है। बहुत अहम मालूमात है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से। ये बहुत अहम मामला है। किसी ने शायद वफाकी हुकूमत को बताया है कि इमरान खान की मकबूलियत, जो असल मकबूलियत है, उसकी असल वजह ये हेल्थ कार्ड है। ये किसी ने बता दिया। मरियम नवाज की एक ऑडियो भी रिलीज़ हो चुकी है जिसमें वो कह रही हैं चाचू जी बंद कर दो, इस हेल्थ कार्ड को बंद कर दो। पाकिस्तान के अंदर लोग क्यों जिंदा है, गरीब आदमी क्यों जिंदा है, कैसे वो इलाज करवा पा रहा है। 10 लाख उनको दिए जा रहे हैं। और यार 80 का इलाज लंदनों कराने तो पाकिस्तानी इलाज करा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे बच रहे हैं, इनको मरना चाहिए। ये बहुत बड़ी फिक्र है जो मरियम नवाज के अंदर पैदा होना शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा इसको बंद करो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट था कि एक आदमी अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में वो जाता है और 10 लाख के अंदर वो अपना इलाज करवा सकता है, कोई भी ऑपरेशन करवा सकता है। इससे बड़ी सहूलत क्या हो सकती है। लेकिन इमरान खान की टीम ने इसको कैश नहीं करवाया, यानी ये पॉपुलैरिटी की बुनियाद ना बन पाया इमरान खान के लिए। लेकिन किसी ने वफाकी हुकूमत को बताया, यानी मरीम बीबी ने बताया कि इमरान खान अगर आज पॉपुलर हैं तो इसी हेल्थ कार्ड की वजह से, इसको बंद कर दें। जो वफाकी हुकूमत ने 400 अरब रुपया पंजाब का देना था वो रोक रखा है, यानी जितनी भी स्कीम्स हैं वो बंद कर दी हुई हैं, मामलात जो हैं वहीं क्लोज कर दिए हुए हैं। हेल्थ कार्ड को बंद करने का फैसला हो चुका है, यानी गरीब आदमी को मरने देना है, इसको जीने का कोई हक नहीं, इसका फैसला हो चुका है। इन्हें परवाह ही नहीं है कि गरीब आदमी जिए या मरे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। और IMF के साथ जो इनके मामलात हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हद तक जो है ख़राब हो चुके हैं। IMF ने इनका एक एक रजिस्टर चेक करने का फैसला कर लिया हुआ है। एक एक रजिस्टर को वो देख रहा है, वो इनके ऊपर यकीन नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है वो ख़ुद बता रहे हैं कि हमारा एक एक रजिस्टर IMF खोल कर देख रहा है, उसके पास अपनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कितने ख़राब हो चुके हैं, हमारी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा। अब 2 दिन का डेडलॉक है। मामलात क्या हैं, किस मामले के ऊपर ये मामला रुका हुआ है, 2 दिन का वक्फा क्यों लिया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। इस सारे मामले के अंदर असल रीज़न जो है वो डार साहब हैं। डार साहब ने जो मिस कैलकुलेटेड डाटा दिया हुआ है, IMF ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया। IMF कहता है कि आप बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हो उसको फ़ौरन ख़त्म कर दो।
फिर आईएमएफ कहता है कि जो लेवी की प्राइस है वो आपने इंक्रीज करनी है, यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत 1 से 2 माह के दौरान तकरीबन 310 तक जाएगी। तो और बिजली की कीमत अगर बढ़ जाती है तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल होगा अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। और बढ़ानी है इन्होंने, क्योंकि आईएमएफ से अगर पैसे ना मिले तो ये डूब जाएंगे। पाकिस्तान तो डूबा ही हुआ है, ये भी डूब जाएंगे। इसलिए इन्होंने आईएमएफ से हर हाल में पैसे लेने हैं, उसकी शराइत माननी है। कुछ के ऊपर अमल होना शुरू हो चुका है, जैसे जीएसटी के हवाले से बात चल रही है, उसकी अमाउंट भी 17% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी, बल्कि कर दी गई है। पाकिस्तानी अवाम को तो पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो चुका है। तो दो मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आईएमएफ और हुकूमत के मुज़ाकरात रुके हुए हैं, एक पेट्रोलियम के हवाले से और एक बिजली की प्राइसेस के हवाले से। इन दोनों चीज़ों में चेंज चाहती है आईएमएफ, अभी से चाहती है। वो मिनी बजट या अगले बजट का इंतज़ार नहीं करना चाहती, 2 से 4 माह वो नहीं देना चाहती। वो कहती है जो भी फैसला करना है आपने अभी करना है। लेकिन मरीम नवाज अभी चूँकि जलसियाँ कर रही हैं, वो चाहती हैं, वो सियासत में इन होना चाहती हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र उनको बनाया गया है, राना सनालो उनके साथ हैं। प्रोजेक्शन हो रही है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा मरीम नवाज की वजह से, सियासत में मुस्लिम लीग नून दोबारा इन हो जाएगी। तो अभी वो नहीं चाहती कि इस तरह के मामला जो हैं वो हों। अभी वो प्राइसेस इंक्रीज नहीं करना चाहती हैं, लेकिन आईएमएफ नहीं मान रहा। उसने कहा 2 दिन आप ले लो, उसके बाद मुज़ाकरत कर लो। उसने 9 फरवरी को वापस चले जाना था, लेकिन 2 दिन का एक्सटेंड किया गया है। आप ये 2 दिन ले लो, इसमें फैसला कर लो कि आपने क्या करना है, आपने पैसे लेने हैं या नहीं। और जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो फैसला तो इन्होंने कर ही लिया है, इनका कुछ भी नहीं जाना है, इन्हें तो पैसा मिलना है। जाना जो भी है वो अवाम का जाना है, जो कुछ होगा वो अवाम के साथ होगा। अब खुद सोचें, जब 1 से 2 माह के दरमियान बिजली की कीमत बढ़ जाएगी और पेट्रोल की कीमत जो है 310 हो जाएगी, तो आप लोगों के साथ क्या होगा। इसलिए इमरान खान तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है। ये लोग समझते थे कि इमरान खान जो है कुछ नहीं करेंगे। मरियम नवाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, आओ आओ असी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, हम जेल में आपको सहूलतें देंगे, एक चीज़ के अलावा जो है आपको सब कुछ देंगे, तंज किए जा रहे हैं। ये समझते थे कि इमरान खान कभी भी जेल बरो तहरीक नहीं चला पाएंगे, ये इनको धमकियां दे रहे हैं, ये इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं। लेकिन इमरान खान बहुत सीरियस हैं, वो अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आज उन्होंने एक 8 मिनट का वीडियो पैगाम दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं वो ज़िली सदूर के पास जाएँ और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएँ। वो हमें बताएँ, हमने 4.5 लाख का फिगर करना है। जब ये फिगर हमारे पास पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दूंगा। खुद सोचेंगे 4.5 लाख बंदा जब जेलों की तरफ जाएगा तो क्या हाल होगा। ये लोग अभी भी वीसीआर के ज़माने में जिंदा हैं, ये पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। और इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो इनसे बहुत आगे है। जिस तरह की प्लानिंग इमरान खान कर रहे हैं उसके बारे में इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो इमरान खान प्लानिंग बहुत आगे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि सॉलिडली वो जो फैसला करेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। तो जेल बरो तहरीक का जो नेक्स्ट फेस है बहुत खतरनाक होने जा रहा है। 4.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जब ये लोग पूरे हो जाएंगे उस वक्त इमरान खान 4.5 लाख लोगों को लेकर जेल बरो तहरीक के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इनकी कांपे टांग जाएंगी, ये बात तय हो चुकी है। तो ये थी आज की अपडेट्स। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।